नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्तियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 4 मई के सवाल से। देखते हैं। सवाल था हमारा कि अति धनी आबादी में भारत का स्थान क्या है। 4 विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था तीसरा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां। तो नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार अगर देखें तो अति धनी आबादी में भारत का स्थान छठे स्थान पर है। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से छठा स्थान। आबादी के मामले में जो कि भारत दुनिया में छठे स्थान पर है। ये UHNWIS, ये इसका फुल नेम है अति धनी के बाद, कि अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को एनसीएलटी का अध्यक्ष किसके स्थान पर नियुक्त किया गया। पहले तो बात करें एनसीएलटी की। एनसीएलटी इसका फुल नेम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें। न्यायमूर्ति आर बाला सुब्रमण्यम को, न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर, न्यायमूर्ति एन वी रमना या फिर न्यायमूर्ति एन वी सीमा। तो जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल जो कि एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने स्थान लिया रामलिंगम सुधाकर का। सही विकल्प हो जाएगा न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर। क्योंकि एनसीएलटी की अगर बात करें तो एनसीएलटी एक ऐसा न्यायाधिकरण है जो कंपनियों से जुड़े मामलों, मतलब जैसे दिवालियापन आदि, इन सभी को देखता है और उनकी नियुक्ति जो कि 5 साल या 67 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो के लिए की गई है अनुविंदर सिंह ग्रेवाल के। इसी तरह से कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे सेल ने दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया। वहीं दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला सीईओ संजय जो कि जम्बुआर को बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिनी को नियुक्त किया गया। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने जो कि परमिंदर सिंह को अपना सीईओ नियुक्त किया। ये सभी नियुक्तियां आपको वीडियो में मिल जाएंगी, सभी वीडियो में एक एक करके बताई गई हैं। वहीं डाबर ने जो कि हरजीत एसफल्ला को भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डॉक्टर जोरम अनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। पहले तो देख लेते हैं डॉक्टर जान जो कि जोरम आनिया को, तो ये हैं डॉक्टर जोरम आनिया। 4 विकल्प दिया है इसमें, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। डॉक्टर जोरम मानिया जो कि अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं जिन्हें नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। ये निवासी समुदाय से हैं और अपने राज्य में जो कि हिंदी विषय में पीएचडी भी करने वाली ये पहली महिला भी हैं। वहीं उन्हें शिक्षा, रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी में 18 साल से ज़्यादा अनुभव भी है। उनकी नियुक्ति को जो कि नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दी, जो इसे एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि भी बनाता है। अगला प्रश्न है कि आईपीसीआरएस डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र किस वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। 4 विकल्प है, किसान, छात्र, गैर श्रमिक या फिर सरकारी कर्मचारी के लिए। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से गैर श्रमिकों के लिए। आईपीसीआरएस की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने जो कि आईपीसीआरएस मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम,
इस नाम का सिस्टम जो कि खास तौर पर ग्रीक श्रमिक मतलब जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं, कैब ड्राइवर, ये सभी के लिए शुरू किया गया है। इससे क्या है कि वे अपने वेतन, प्रोत्साहन और काम से जुड़ी समस्याओं की शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं और उनका जल्दी समाधान मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो चार विकल्प है: खेलों को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, या फिर पर्यटन विकास करना। सही विकल्प होगा यहाँ से अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, क्योंकि यह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक में नए आइडिया, स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देना। यह केंद्र जो कि छात्रों, वैज्ञानिकों और जो कि स्टार्टअप को नई तकनीकी विकसित करने में मदद करेगा। और यहाँ सैटेलाइट, रॉकेट और स्पेस से जुड़ी नई खोजों में भी काम होगा। सरकार, इंडस्ट्रीज हो गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिलकर ये सभी काम करेंगे, जिससे बेहतर इनोवेशन भी होगा। वहीं इससे भारत की स्पेस इंडस्ट्रीज को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसमें कर्नाटक जो कि खासकर बेंगलुरु पहले से ही आईटी और स्पेस हब है, इसलिए यह पहल जो कि उसे और भी मजबूत बनाएगी। इससे क्या है कि सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और भारत का स्पेस सेक्टर और भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने कौन सा जल संचयन अभियान शुरू किया? चार विकल्प है: जल शक्ति अभियान, नमामि गंगे, कैच द रन 2026, या फिर जल जीवन मिशन। तो हाल ही की बात है, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री जो कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने जल संचय अभियान शुरू किया, कैच द रन 2026। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि कैच द रन 2026 अभियान शुरू किया ताकि लोग वर्षा जल अपनाएं, जो कि वर्षा जल संचयन अपनाएं। इस योजना के तहत क्या है कि जो लोग अपने घर में वर्षा जल संचयन सिस्टम लगाएंगे, उन्हें पानी के बिल में 10% तक छूट मिलेगी और साथ ही दिल्ली जल बोर्ड 50,000 तक की आर्थिक सहायता और तकनीकी मदद भी देगा। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? चार विकल्प है: 151वां, 155वां, 157वां, या फिर 160वां। सही विकल्प होगा 197वां। क्योंकि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी जो कि 2026 के सूचकांक में भारत 197वें स्थान पर रहा, जो 2025 के 191वें स्थान से 6 स्थान की गिरावट दिखाता है। इस सूचकांक में जो कि कुल 180 देशों को शामिल किया जाता है और भारत की रैंकिंग गिरने का मतलब कि प्रेस की स्वतंत्रता पहले से कमजोर हुई है। आरएसएफ के अनुसार जो कि इसके मुख्य कारण कि पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और मीडिया का केंद्रीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का अधिक उपयोग, ये सभी उनकी मुख्य कारण हैं। और वहीं अन्य देखें तो जैसे 2026 में नॉर्वे लगातार 10वीं बार पहले स्थान पर रहा है, जो कि सबसे निचले स्थान पर अगर देखें तो इरिट्रिया जो कि 180वां स्थान पर रहा है। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अगर सूचकांक की बात करें तो इसका मतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। अगला प्रश्न है कि पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? चार विकल्प हैं: लक्षद्वीप में, राधानगर बीच, स्वराज द्वीप में, गोवा, या फिर केरल में। सही विकल्प होगा यहाँ से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राधानगर बीच मतलब स्वराज द्वीप पर। जो अपनी सुंदरता और ड्राइविंग के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और ये समुद्र के लगभग 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़े तिरंगे फहराए गए हैं, जिसमें कुल 2400 वर्ग किलोमीटर है। और इस कठिन अभियान में जो कि 200 से अधिक प्रशिक्षित गोताखोरों ने हिस्सा भी लिया। इस उपलब्धि को वहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब कि
जो पहली बार हुआ हो और बड़ा हुआ हो, मतलब जो पहले कभी ऐसी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बने हो, जो कार्य नहीं हुए लेकिन अब हुए, उसे बोलते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अंडमान को एक विश्व स्तरीय ड्राइविंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना था। वहीं इनकी महत्व की बात करें अगर, तो यह भारत की समुद्री शक्ति और साहसिक क्षमताओं को भी बताता है, और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम भी है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है। चार विकल्प दिए हैं इसमें, 2 मई, 3 मई, 4 मई या फिर 14 अप्रैल। सही विकल्प हो जाएगा 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जो कि हर साल 4 मई को मनाया जाता है। यह दिन जो कि अग्निशामकों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान और संपत्ति बचाते हैं। इस दिन लाल नीला रिबन भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता है, मतलब लाल का मतलब आग और नीला मतलब पानी को बताता है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार विकल्प दिए हैं इसमें, पर्यटन बढ़ाना, अंतरिक्ष अनुसंधान करना, फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना और समुद्री मार्ग खोलना, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा ये फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना और समुद्री मार्ग खोलना। यह जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इस अभियान के तहत अमेरिकी नौसेना सैनिक, युद्धपोत और विमान तैनात किए गए हैं। यह तनाव के कारण जो कि कई जहाज भी फंस गए थे, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। वहीं इसका संचालन अगर देखें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें तो ये अमेरिका ने जो कि प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान शुरू किया, जो होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए है। होर्मुज जलडमरू मध्य की अगर बात करें तो ये मतलब ओमान और ईरान के बीच का रास्ता होता है, जहां से बहुत सारे तेल और व्यापार होते हैं। ठीक है। वहीं इसके महत्व अगर देखें तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहती है, और समुद्र में जहाजों की सुरक्षा और स्वतंत्र आवाजाही पर सुनिश्चित होती है ये। अगला प्रश्न है कि मायोन ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है इसमें, मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस के अल्पी प्रांत में स्थित है, और दूसरा कथन है कि यह ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित होने के कारण अधिक सक्रिय और खतरनाक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें चार विकल्प हैं, जिनमें से है कि केवल एक कथन सही है, या फिर केवल कथन दो सही है, या दोनों कथन सही है, या फिर कोई भी नहीं सही है। तो सही विकल्प होगा कि दोनों कथन सही है। ये फिलीपींस का जो कि मायोन ज्वालामुखी अल्पी प्रांत में स्थित है और दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जहां बहुत ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं। और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, जिससे लावा, राख और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है, और लोगों को भी काफी दिक्कतें हुई हैं इससे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि खुआ रेल मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। चार विकल्प हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम या फिर नागालैंड। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जो जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आप छूट न जाए आपसे, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें युक्ति आईएएस ऐप। और सभी सोशल मीडिया के लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।